अगर आप विजियो यूज़ कर रहे हो और आपको लगता है कि फ्लो चार्ट बनाना इजी है, लेकिन जब रियल प्रोसेस आता है जहां मल्टीपल टीम्स इन्वॉल्व होती हैं लाइक सेल्स, ऑपरेशंस, फाइनेंस, तो डायग्राम मैसी हो जाता है और समझाना मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है स्विम डायग्राम। और आज के वीडियो में मैं आपको विजियो के एक रियल बिजनेस प्रोसेस का स्विम डायग्राम बनाना सिखाऊंगा, वो भी स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। और वीडियो के एंड तक आप एक प्रोफेशनल लेवल डायग्राम बना लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विजियो ओपन करते हैं। यहाँ आपको मल्टीपल टेम्पलेट्स दिख रहे हैं। हम सेलेक्ट करेंगे क्रॉस फंक्शनल फ्लो चार्ट। इस टेम्पलेट की खास बात क्या है कि ये ऑटोमेटिकली आपको लेंस देता है जो सिमुलेशन डायग्राम के लिए परफेक्ट है। आइए क्रिएट पर क्लिक करते हैं। अब जो आपको हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स दिख रहे हैं ये ही स्विम लेन्स हैं। सबसे पहले डायग्राम का टाइटल डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑर्डर टू कैश प्रोसेस फ्लो। अब यहाँ पर आप फेज या प्रोजेक्ट का नाम भी लिख सकते हो। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बाय डिफ़ॉल्ट विजियो में आपको दो लेन्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको लेन ऐड या रिमूव करने हैं तो किसी भी लेन पर राइट क्लिक करिए। यहाँ आपको ऑप्शंस मिलते हैं लाइक इंसर्ट स्विम लेन बिफोर एंड इंसर्ट स्विम लेन आफ्टर। एज पर अवर एग्जाम्पल हमें ना एक लेन और चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक लेन ऐड करते हैं क्योंकि हमें टोटल 3 लेन्स चाहिए। अब इन लेन्स को रीनेम करते हैं। लाइक फर्स्ट लेन का हम नाम देते हैं सेल्स, देन सेकेंड लेन विल बी ऑपरेशंस एंड द फाइनल नेम इज फाइनेंस। यहाँ पर इंपॉर्टेंट टिप ये है कि लेन का नाम हमेशा आप क्लियर रखें, वरना डायग्राम का पर्पस खत्म हो जाता है। अब अपने डायग्राम में हम सेल्स लेन को डिफाइन करते हैं और यहाँ पर मैं स्टार्ट शेप ऐड करता हूँ और उसके बाद मैं एक प्रोसेस ऐड करता हूँ और उसको लिखता हूँ ऑर्डर रिसीव्ड। क्योंकि अगर हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें तो सेल्स टीम की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑर्डर्स को रिसीव करना, एंड देन जब ऑर्डर रिसीव हो जाए तो सेल्स टीम की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऑर्डर को वैलिडेट करना। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम वैलिडेट ऑर्डर का एक और प्रोसेस ऐड करते हैं और ये जो वैलिडेट ऑर्डर वाला जो भी हमारा प्रोसेस शेप होगा वो हमारा डिसीजन होगा। यानी हम यहाँ पर हम डायमंड शेप यूज़ करेंगे। तो डिसीजन में हम इसमें ऐड करते हैं और लिखते हैं वेदर ऑर्डर इज़ वैलिड और अनवैलिड। लाइक ऑर्डर वैलिड विद क्वेश्चन मार्क हम यहाँ पर टाइप करते हैं। यहाँ से क्या होगा कि हमारा फ्लो स्प्लिट होगा। अगर हमारा ऑर्डर वैलिड नहीं है तो यहाँ से सेल्स लेन में रिजेक्ट ऑर्डर पर जाकर एक हम प्रोसेस शेप ऐड करेंगे और इसको रिजेक्ट ऑर्डर में डाल देंगे। यानी यहाँ पर हमारी ये प्रोसेस एंड हो जाती है अगर हमारा ऑर्डर वैलिड नहीं है। तो अगर हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें तो रिजेक्ट भी सेल्स का काम है, इसलिए ये सेल्स वाली लेन में ही रहेगा। अगर हमारा ऑर्डर वैलिड है तो हम ना फिर ऑपरेशंस वाली लेन में जाते हैं और अब हमारी जो प्रोसेस होगी वो ऑपरेशंस टीम के पास चली जाएगी। अब हम ऑपरेशंस लेन में एक नेक्स्ट शेप ऐड करते हैं और वहाँ पर लिखते हैं कि क्रिएट शिपमेंट। अब नेक्स्ट शेप में ऑपरेशंस लेन में प्लेस करता हूँ। अगर देखा जाए तो यही स्विम लेन का पावर है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियरली चेंज हो गई। अब मैं आता हूँ ऑपरेशंस वाली लेन में और अब मैं ऑपरेशंस का हम समझते हैं कि एक्चुअल काम स्टार्ट होता है। ऑपरेशंस का पहला काम होता है क्रिएट शिपमेंट। तो क्रिएट शिपमेंट ऐड करने के लिए हम एक प्रोसेस डायग्राम उठाएंगे, प्रोसेस शेप उठाएंगे और वहाँ पर हम टाइप करेंगे क्रिएट शिपमेंट। यानी इट मीन्स कि यहाँ पर शिपमेंट क्रिएट होता है सिस्टम में। जब शिपमेंट क्रिएट हो गया तो हमारा ऑपरेशंस टीम का नेक्स्ट टास्क होता है कि कैरियर असाइन करना। कैरियर बोले तो ट्रांसपोर्टर असाइन करना कि भी शिपमेंट को जो भी डिलीवर करेगा। तो यहाँ पर लॉजिस्टिक्स की प्लानिंग वगैरह स्टार्ट होती है। तो इसके लिए भी हम एक प्रोसेस शेप उठाएंगे और इस पर लिखेंगे असाइन कैरियर। जब कैरियर असाइन हो गया उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है डिस्पैच शिपमेंट। तो डिस्पैच शिपमेंट में भी हम एक और प्रोसेस शेप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्पैच शिपमेंट। अगर हम ये सारे ब्लॉक्स देखें तो ये सारा सेक्शन हमें ऑपरेशंस टीम का काम है। यानी क्रिएट शिपमेंट करना, असाइन कैरियर करना, डिस्पैच शिपमेंट करना, तो ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑपरेशंस टीम की हैं। तो ये पूरा सेक्शन हमें ऑपरेशंस टीम के काम को रिप्रेजेंट करा रहा है।
अगर ये एक नॉर्मल फ्लो चार्ट होता तो शायद हमें ये क्लियरिटी नहीं मिलती, लेकिन स्विम लेन में एक ही नज़र में सब पता चल रहा है कि कौन क्या कर रहा है। अब हम आते हैं फाइनेंस टीम के रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ कि ये क्या काम कर रहे हैं यहाँ पर। यानी फाइनेंस टीम का पहला स्टेप होता है जनरेट इनवॉइस करने का। तो इसके लिए भी हम एक प्रोसेस ब्लॉक उठाएंगे और उसमें टाइप करेंगे जनरेट इनवॉइस। अगर देखा जाए तो शिपमेंट के बाद बिलिंग होती है। अगर हम बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में देखें, जब हमारा इनवॉइस जनरेट हो गया तो हम इनवॉइस को कस्टमर के पास भेजेंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट प्रोसेस होगी वो ये चीज़ डिफाइन करेगी, सेंड इनवॉइस टू कस्टमर। जब कस्टमर के पास इनवॉइस चली गई तो बिजनेस पर्सपेक्टिव में कस्टमर हमें पेमेंट देगा। तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेप होगी, नेक्स्ट प्रोसेस होगी, उसमें हम रिसीव पेमेंट लिखते हैं। यानी प्रोसेस उठाकर उसमें हम टाइप करते हैं रिसीव पेमेंट। अगर देखा जाए बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में तो ये स्टेप बिजनेस के लिए मोस्ट क्रिटिकल होता है, क्योंकि कैश फ्लो यहीं से आता है। अब हमारा फाइनल स्टेप आता है क्लोज ऑर्डर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब स्टार्ट होती है, हमें सारी चीज़ें एक बार मेक श्योर करनी है कि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है या नहीं, और पूरा फ्लो हमें देखना है कि प्रॉपरली सारी प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और हमें ध्यान रखना है कि जो स्विम लेन्स की लाइन्स है ये क्रॉस ना करें, फ्लो क्लीन और एक रीडेबल फॉर्म में हो। अब हम थोड़ा अपने डायग्राम को इसको प्रोफेशनली क्लीन करते हैं। इसमें जितना भी शेप्स और स्पेसिंग है हमें इसको बराबर अलाइन करना है और इक्वल रखना है। तो इसके लिए हम सिंपली अपना रिबन में जाएंगे, होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद हमें ऑटो स्पेस, ऑटो अलाइन के ऑप्शंस यहाँ पर दिख रहे हैं, और इसको हम यूज़ करके अपने जो डायग्राम की शेप एंड जो स्पेसिंग है वो बराबर हम कर लेंगे। अब हमें लेंस को एडजस्ट करना है कि लेंस भी बराबर एडजस्ट हो। और फाइनली हमें थोड़े इसमें थीम्स या कलर्स वगैरह डिफाइन करने हैं कि थोड़ा जो हमारा डायग्राम का लुक है वो थोड़ा प्रोफेशनली आ जाए। तो कलर्स वगैरह के लिए हम डिज़ाइन टैब में जाएंगे और यहाँ जाकर हम अपने हिसाब से कोई भी थीम यूज़ कर लेंगे। सपोज़ मैं ये वाली थीम ले लेता हूँ। ओके, अब देखो ये पहले हमारा डायग्राम ऐसा था, अब देखो ऐसा है। यानी आप देख सकते हो कि अब ये कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। यानी एक तो आपको लेन का नाम क्लियर रखना है। आप फ्लो को बिल्कुल सिंपल रखो, स्टेप्स को हो सके तो शॉर्ट रखो। स्विम लेन डायग्राम का जो मेन गोल होता है वो होता है क्लियरिटी, यानी कौन सी टीम क्या काम कर रही है वो क्लियरिटी रिप्रेजेंट करता है स्विम लेन डायग्राम। अब हम फाइनल डायग्राम एक बार देख सकते हैं। यानी सेल्स ने ऑर्डर रिसीव करा, ऑपरेशंस ने शिपमेंट को प्रोसेस किया, फाइनेंस टीम ने बिलिंग एंड पेमेंट को यानी सेटलमेंट किया। अब हम एक बार ओवरव्यू करके देखें तो अब एक नज़र में हमें सब क्लियर हो रहा है कि कौन क्या कर रहा है। तो आज हमने वीडियो में एक स्विम लेन डायग्राम बनाना सीखा, और ये स्किल हर एक प्रोफेशनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम और एडवांस टॉपिक कवर करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ नेक्स्ट क्या सीखना चाहते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।